हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आर्मी ट्रेड्समैन का पेपर सेट 6 कवर करेंगे और इसमें फास्ट रिवीजन करते जाएंगे। आप लोग डायरेक्ट इसका उत्तर देखेंगे सभी क्वेश्चन का, और मैथ्स का फिर आपको बेसिक ट्रिक बताई जाएगी शॉर्टकट तरीका गणित के पोर्शन में। तो देखिएगा, सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हिरोशिमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान की राजधानी है, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आर्यभट्ट, भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा प्रश्न है इसका, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा राष्ट्रीय पशु खालिस्तान है, तो राष्ट्रीय पशु है बाघ, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है, तो हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में स्थित है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम 552 होती है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत झंडे में कितनी तिल्लियाँ हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 24। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12वां क्वेश्चन देखेंगे, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें सेना दिवस देखिएगा, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय है, तो पहला भारतीय था राकेश शर्मा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, तो भूकंप की तीव्रता मापता है सिस्मोग्राफ, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? तो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सन 2016 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया, ये ब्राज़ील का शहर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है, ये जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इराक की मुद्रा क्या है? तो इराक की मुद्रा है दीनार, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू कप फुटबॉल में दिया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन अब सामान्य विज्ञान का स्टार्ट होगा। देखिएगा, मनुष्य में खून की कमी का कारण है, तो मनुष्य में खून की कमी होती है विटामिन B12 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण गुर्दे में होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, मनुष्य का हृदय खालिस्तान भाग का बना होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका 4 भाग का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन है, तो यहाँ पर पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है हीरा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बल की इकाई खालिस्तान है, तो बल की इकाई होती है न्यूटन, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तो इसमें अधातु है और विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। सॉरी, यहाँ पर अधातु है, सिलिकॉन भी दिया हुआ है ऑप्शन में, लेकिन इसका सी सही होगा। ये अधातु, यहाँ पर 2 मिनट, इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही है। यहाँ पर आपके बुक में ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको आप लगाएंगे। नेक्स्ट है, कार्बन है एक अधातु, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लोहे की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
शरीर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 55%। अगला क्वेश्चन है इसका, हवा में ऑक्सीजन का क्या प्रतिशत होता है? तो हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत ऑप्शन नंबर ए सही है 20.99, मतलब इसको 21% कहेंगे ऑक्सीजन का प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन है, एक विश्राम की अवस्था में किसी वस्तु में इनमें से क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब यहाँ से गणित के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो एक एक क्वेश्चन आप लोग देखते जाइएगा, इसमें आपको बहुत ही सरल तरीका मिलेगा। ये रीजनिंग का देखिए श्रेणी क्रम का क्वेश्चन कहलाता है, गणित में भी सीरीज टेस्ट बोलेंगे। तो 8, 27, 64, 125, 216, 343, फिर अगला टर्म क्वेश्चन मार्क। तो ये 8 देखिए 2 का क्यूब है, फिर 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब, ये 6 का घन, 343 7 का क्यूब है। तो अगला टर्म हो जाएगा 8 का क्यूब, मतलब 8 का घन हो जाएगा 512। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 36 96 64 का वर्गमूल क्या होगा? तो इसको देखिए भाग बीच से निकाल लेंगे। 36 96 64 इसको पढ़ेंगे 3,69,664। अब यहाँ पर भाग बीच से देखिएगा वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले तो इकाई की तरफ से 2 के जोड़े बना लेंगे। तो जैसे एक जोड़ा बनेगा इधर तरफ से, तो 64 का, फिर 96 का दूसरा जोड़ा और 36 का एक जोड़ा, तो 3 जोड़ा बन रहा है। तो उत्तर में 3 अंक रहेंगे। अब देखिए पहला जोड़ा 36 है, तो ऐसी संख्या का वर्ग पता करें कि 36 से अधिक ना हो, तो 6 का वर्ग लेंगे। तो 6 का वर्ग लेना है, तो इसलिए इसको 3 जगह लिखना है 6 को, और वर्ग 36 होता है तो इसको नीचे 36 के नीचे लिखेंगे। यहाँ घटाना है, इधर जोड़ना है, तो 6 6 जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो 0 होगा और ये 96 उतर आएगा। आप देखिए कि 12 है, तो यहाँ पर एक बार भी यदि भाग करेंगे तो 121 हो जाएगा, लेकिन 96 से बड़ा मान हो जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा, तो 0 बार पहले भाग जाएगा। तो यहाँ 0 यहाँ भी लिखेंगे और 0 यहाँ भी लिखेंगे, दोनों जगह 0 इधर भी लिखेंगे, भाग नहीं जा रहा है इसलिए, और 0 यहाँ भी लिखेंगे इस कंडीशन पर। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, तो ये तो 96 ही रहेगा, और ये जोड़ा उतर आएगा, 6 4 और उतार लेंगे बगल में, और यहाँ पर 120 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 120। अब 12 का पहाड़ पढ़ें कि 96 से अधिक ना हो, तो 8 बार जा रहा है, तो 8 बार 12 96, तो 8 यहाँ रखेंगे और 8 उत्तर में रखेंगे, और 8 इसके नीचे यहाँ रखना है। अब 1208 गुणे 8 करेंगे तो आ जाएगा 9664। देखिएगा 8 × 64 की 4 हासिल 6, 8 0 0 तो ये 6 हो गया, फिर 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 1 8 8 1 9। यहाँ घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे, तो यहाँ पर तो शेष फल 0 आ जाएगा, रिमाइंडर। यहाँ 8 8 16, तो मतलब 1216 हो जाएगा, तो ये 608 होगा इसका वर्गमूल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा 38 नंबर है, a + b होल क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होती है, a + b होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab × a + b ब्रैकेट में। तो देखिए जिस ऑप्शन में ये लिखा होगा वही ऑप्शन सही होगा, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी है, a³ + b³ + 3ab × a + b, तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज में कोण ए बराबर 80 डिग्री और कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो कोण सी का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर कोण बी 90 डिग्री है, तो मतलब वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर बी पर 90 डिग्री यहाँ पर बना लेते हैं, ये बी 90 डिग्री है और कोण ए 80 डिग्री है, तो इसको मान लेते हैं कि ये 80 डिग्री है। अब यहाँ पर हमें कोण सी निकालना है, तो ये ए यहाँ पर लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर ए लिखेंगे, ये बी होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। अब सी निकालना है, तो टोटल तीनों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब 180 डिग्री में देखिए 90 और 80 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 + 80 170 डिग्री, टोटल हो जाएगा 170 डिग्री। दो कोणों का योग 170 डिग्री हो गया, तो बचा 10 डिग्री, तो कोण सी का मान हो जाएगा 10 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन इसका है, जब मूलधन 5000 रुपये हो तो 4 वर्ष में 4 से 1/2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो।
तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो SI बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100, मतलब मूलधन गुणे यहाँ पर दर की वैल्यू 4 से ही 1/2% है, तो 4 दूनी 8 एक 9/2 हो जाएगा। तो बटे में यहाँ पर 2 लिखा जाएगा और समय दिया है 4 वर्ष, तो ये समय 4 का गुणा करेंगे, बटे 100 होगा तो ये यहाँ पर 100 का गुणा और कर देंगे। और ये 2 तो इसका 9/2 था, तो 2 नीचे लिखेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, अब 50 दूनी 100 होगा, 100 गुणे 9 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 900, तो 900 रुपये हो गया SI। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, यदि रुपये 450 की राशि 3 वर्ष में रुपये 504 हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ देखिए समय के पहले जो दिया रहता है वो प्रिंसिपल यानी मूलधन कहलाता है, और जो समय के बाद दिया रहता है वो मिश्र धन यानी अमाउंट होता है। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू दिया है 450 यानी मूलधन, और मिश्र धन दिया है 504। तो पहले ब्याज निकालेंगे क्योंकि दर के फार्मूले में ब्याज की ज़रूरत होती है, और ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल माइनस मूलधन, मतलब A माइनस P, आई का फार्मूला होता है इंटरेस्ट का। तो ए की वैल्यू यहाँ पर देखिए 504 है और माइनस प्रिंसिपल की वैल्यू है यहाँ 450। अब यहाँ पर घटा देंगे तो 504 में जब 450 घटाएंगे तो 54 आएगा, तो मतलब 54 रुपये ये हो जाएगा ब्याज। अब यहाँ पर रेट निकालना है, तो देखिए रेट का फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100, इसी सूत्र में फिर वैल्यू पुट कर देना है और बटे हो जाएगा मूलधन गुणे समय। तो ये रेट का फार्मूला होता है, तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ब्याज है 54 रुपये और गुणे 100। देखिएगा ये ब्याज निकालें अभी भी 54 रुपये, तो 54 गुणे 100 और मूलधन दिया है 450, तो यहाँ पर मूलधन की वैल्यू 450 फिर गुणे समय, समय दिया है 3 वर्ष, तो ये समय 3। अब इसी को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से 0 0 पहले कैंसिल आउट हुआ, फिर 9 छक्का 54 और 9 पन्ना 45, फिर यहाँ पर देखिएगा 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 2 गुणे 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4% होगी दर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,015 के अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर 15,015 है, तो इसके गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले देखिए किससे कटेगी ये संख्या। तो 2 से तो कट नहीं रही, अब 3 से देखेंगे तो 3 से कट जाएगी, 3 5 15, फिर भाग नहीं जाएगा 0 में तो यहाँ 0 लिखेंगे, 1 में भी भाग नहीं जाएगा तो 0 लिखेंगे, और इस बार अब 15 हुआ तो 3 5 15। अब देखिए 3 से नहीं कटेगी क्योंकि अंकों का योग 10 हो रहा है, तो ये 5 से कटेगा। अब तो 5 1 कम 5, फिर भाग नहीं जाएगा 2 बार तो 0 0 होगा, फिर 5 1 कम 5। अब ये संख्या देखिए ऑप्शन से भी देख लेंगे कि 3 से कट रहा है फिर 5 से कट रहा है, तो देखिए 3 5 अब 7 से कटेगा, ऑप्शन में दिया है तो इसी को देख के काट इसको कैंसिल आउट करते जाएंगे। 7 1 कम 7, फिर 3 30 हुआ, 7 चौका 28, 2 21 हुआ, 7 3 21। अब इसके बाद देखिए ऑप्शन में दिया है 11, सभी ऑप्शन में नहीं है लेकिन 11 से चेक कर लेते हैं। तो 11 से देखिए 11 1 कम 11, फिर 3 33 हुआ, 11 3 33। अब ये कट जाएगा 13 से, 13 1 कम 13, तो फैक्टर हो गए 3 5 7 11 13। ये अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य का मतलब ये किसी स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटेंगे। तो यहाँ पर 15,015 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो जिस ऑप्शन में ये लिखा होगा तो यही ऑप्शन सही होगा। तो देखिए 3 5 7 11 13, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। रघु 25 टोकरी 35 दिनों में तैयार करता है, तो 110 टोकरी के लिए उसे कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि टोकरियों की संख्या 25 है लेकिन दिन दिया है 35, तो ये दिनों की संख्या ऊपर लिखेंगे और टोकरी की संख्या नीचे लिखेंगे। 35 दिन में 25 टोकरी बनाता है, तो कह रहा है कि 110 टोकरी बनाना है, तो नीचे वैल्यू 110 लिख देंगे और यक्स दिन लगेंगे, दिन निकालना है तो ऊपर यक्स मान लेंगे। अब इसको 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 7 35 और 5 5 25, फिर अब 5 से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 1 कम 5, यहाँ पर 22 पंचे 110 होता है, मतलब 5 से इसको कैंसिल आउट करने पर 22 आएगा। अब तिर्यक गुणा यहाँ पर करेंगे, तो तिर्यक गुणा करने पर यक्स गुणा 1 करेंगे तो यक्स 1 कम यक्स, और 22 का 7 से गुणा करने पर 22 7 154। तो 154 दिन में 110 टोकरी बनाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा डी नंबर है, 154 दिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि कुल अंक का 75% 375 अंक है तो पूर्णांक कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर 75% की वैल्यू दिया है 375, तो यहाँ पर 75% बराबर पहले लिख लेते हैं 375। अब पूर्णांक होता है हमेशा 100%, तो 100% की निकालना है,
तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिएगा 75 से 100 तो नहीं बन सकता, डायरेक्ट नहीं बनेगा, तो इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 3 75, ये 3 से कैंसिल आउट करने पर आएगा। यहाँ भी 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 125 हो जाएगा। अब देखिए 25% की वैल्यू 125 हो गई, तो 100% अब इससे बन जाएगा 25 से 4 का गुणा करेंगे तो 25 चौको 100, तो यहाँ भी गुणा कर देंगे 4 का, तो 125 चौको 500 होगा, तो पूर्णांक था 500, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी तरह फाइंड करना है, 75% की वैल्यू दिया है, 100% पूर्णांक होता है तो निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 0.45 भागे 0.0009 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर पहले इसको लिखेंगे 0.45 है और बटे लिख देंगे 0.0009। अब यहाँ से देखिए दशमलव जब नीचे से हटाएंगे तो यहाँ 4 अंक हैं, तो ऊपर 1 लिख के 4 शून्य का गुणा कर दिया जाएगा, और इसके बाद यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक है, तो नीचे हो जाएगा 100 का गुणा, 1 लिख के 00। अब ये 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9 एकम 9, 9 पना 45, यहाँ से कैंसिल आउट होता है, तो 5 गुणे जब 100 करेंगे तो ये 500 हो जाएगा इसका मान, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 46 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर है, तो उसका व्यास कितना होगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इसकी वैल्यू दिया है 3850, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर और बराबर 3850। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो त्रिज्या का मान आएगा, तो पहले तो 11 से कैंसिल आउट करते हैं, 11 दूनी 22, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 33 पे 5 55 हुआ, 11 पचे 55 और 1 शून्य। अब इसके बाद 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 एकम 2, फिर 15 हुआ, 2 सत्ते 14, फिर 1 0 10 हुआ, 2 पंचे 10, तो 2 से कैंसिल आउट करने पर 175 आया। अब 7 का गुणा कर देंगे 175 से, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 175 गुणे हो जाएगा 7। अब 175 के जब खंड करेंगे तो 25 सत्ते 175, इसको ऐसे गुणनखंड कर लेते हैं, एक बड़ा गुणनखंड एक छोटा। अब यहाँ पर r बराबर हो जाएगा, जब ये स्क्वायर पक्षांतर होगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, और 25 गुणे ये 7 ही है और एक 7 अभी और है। अब देखिएगा तो यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो देखिए 2 7 थे तो एक 7 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5, तो 7 पना 35, ये तो त्रिज्या हो जाएगी 35 मीटर। अब हमें निकालना था व्यास, क्योंकि उसका व्यास पूछ रहा है, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। वृत्त का व्यास जब निकालना होता है तो त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, तो 2 गुणे त्रिज्या। अब त्रिज्या की वैल्यू आ गई यहाँ पर 35, तो 2 गुणे 35 करेंगे तो यहीं पर वैल्यू हो जाएगी 70 मीटर, तो ये इसका सल्यूशन होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है इसका 47 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 45 है और उनका अनुपात 7:8 है, तो वो संख्याएं क्या होगी। अब यहाँ अनुपात दिया है 7:8। अब देखिए अनुपातिक योग देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है दोनों संख्याओं का, तो 7 और 8 जोड़ने पर हो रहा है 15, लेकिन 15 बराबर दिया है 45 के, क्योंकि दो संख्याओं का योग 45 है, तो 15 एकम 15, 15 तियां 45, एक अनुपात की वैल्यू 3 हो गई। तो यहाँ पर पहली संख्या 7 है तो 7 अनुपात की निकालना है, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगी, और दूसरी 8 दिया है अनुपात में, तो 8 अनुपात निकालेंगे, जब 1 बराबर 3 है तो 8 बराबर 8 त्रिक 24 हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 21 और 24 संख्याएं होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि जिसका क्रय मूल्य 3000 रुपये हो और लाभ का प्रतिशत 17% हो। तो यहाँ पर देखिएगा पहले तो प्रतिशत में सेट करेंगे, सीपी यानी क्रय मूल्य हमेशा प्रतिशत में 100% होता है, और यहाँ प्रॉफिट या लॉस में से किसी एक का दिया रहता है, तो देखिए लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट का परसेंट दिया है, तो कितना दिया है यहाँ पर 17%, तो यहाँ लिख देंगे लाभ प्रतिशत 17%, तो एसपी यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा, जब भी क्रय मूल्य के साथ लाभ दिया हो तो जोड़ देते हैं, तो 100 धन 17 जुड़ेगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 117%। ये तो प्रतिशत में तीनों वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखिएगा क्रय मूल्य दिया है 3000, तो ये 100% की वैल्यू दे रखा है, 100% बराबर 3000, तो यहीं से 1% की निकाल लेते हैं, 0 0 ये कैंसिल आउट करेंगे, तो 1% की हो जाएगी 30। अब हमें निकालना है विक्रय मूल्य यानी 117% की, तो 117 गुणे कर देंगे 30, तो वैल्यू आ जाएगी 117% की। तो देखिए 3 सते 21 की 1 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 2 5, फिर 3 एकम 3, और यहाँ एक शून्य लगाएंगे तो 35 तो 10 रुपये होगा विक्रय यानी एसपी विक्रय मूल्य, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यदि आधार और ऊंचाई दिया है तो डायरेक्ट यही फार्मूला लिख लेंगे। अब इसी में वैल्यू पुट कर देना है, 1/2 गुणे आधार दिया है देखिए 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 है, तो 12 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 5,
तो 2 एक कम 2, 2 छक्का 12 कैंसिल आउट करेंगे, फिर 6 गुणे 5 करेंगे तो 6 पंचे 30 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी को पूरा करें। तो 3, 6, 9, 12, फिर अगला पद क्या होगा। तो देखिए 3 का गुणज ही लिखा है, 3 का पहाड़ा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौक 12। तो अगला टर्म हो जाएगा 3 पचे 15, मतलब नेक्स्ट टर्म होगा 15। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और आर्मी के लिए किसी भी ट्रेड का स्पेशल बैच ज्वाइन करने वाले छात्र यदि इच्छुक हों तो ये 7987901796 ये व्हाट्सअप लिंक है। तो इस नंबर पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और जिन छात्रों का फिजिकल क्वालिफाई हो गया है तो रिटेन के लिए स्पेशल तैयारी के लिए ये नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप लिंक है ये। तो इस पर संपर्क करके और बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच में आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन का क्लास मिलेगा, मैथ्स और रीजनिंग स्पेशल क्लास चलता है, और साथ ही सभी सब्जेक्ट का PDF फाइल भी उपलब्ध करवाया जाएगा जिसमें टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको उपलब्ध होंगे।